आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज टुडे, सच्ची खबर सब पे नजर। भारतीय जनता सीने एंड टीवी कामगार संघ के अध्यक्ष फूल सिंह ने आज राजधानी पटना के डाकबंगला चौराहे पर देश के वरिष्ठ पत्रकार राज सरदेसाई और महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजदीप सरदेसाई ने जो स्टेटमेंट बिहार के प्रतिभाशाली बेटे सुशांत सिंह राजपूत को लेकर दिया है, उसके बाद हमें शक है कि उनकी मिलीभगत महाराष्ट्र सरकार के साथ है। मालूम हो कि शनिवार को अपने एक कार्यक्रम में राजदीप सरदेसाई ने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत कोई बड़े अभिनेता नहीं हैं, जिनके लिए देश में बवाल हो रहा है, जिससे आक्रोशित फूल सिंह ने राजदीप को भ्रष्ट पत्रकार बताते हुए इंडिया टुडे से उनकी बर्खास्तगी की मांग की। साथ ही कहा कि अगर इंडिया टुडे उनको नहीं निकालती है तो वे उनके दफ्तर के सामने प्रदर्शन करेंगे। ऐसे कई पहलू हैं जो इस ओर साफ इशारा करते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस सरकार के इशारे पे काम कर रही है, जो किसी को बचाने में लगी है। मगर हम ही नहीं, अब तो पूरी दुनिया सुशांत को न्याय दिलाना चाहती है। चूंकि अब केस सीबीआई के हाथ में है, तो हमें उम्मीद है कि न्याय जरूर मिलेगा। अमित के कल रात में राजदीप सरदेसाई ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया कि सुशांत सिंह राजपूत इतना बड़ा स्टार नहीं था कि बिहार के डीजीपी हाई तौबा कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि मुझे लगता है कि राजदीप सरदेसाई भी कहीं इन लोगों से मिला हुआ न हो। भाई, आज तक ऐसा नहीं देखा कि कोई सरकार अगर अनुशंसा करती है सीबीआई की जांच के लिए तो दूसरा कोई सरकार उसका विरोध करे। आखिर महाराष्ट्र सरकार क्यों विरोध कर रही है? कौन लोग हैं इसमें जिसको महाराष्ट्र सरकार छुपा रही है, बचा रही है? मुझे तो लगता है सरकार की कहीं न कहीं साजिश है। और जो हमारे बिहार के पुलिस के जवान गए थे, हमारे जांबाज IPS ऑफिसर विनय तिवारी गए थे, उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। उसके कल होकर मैं भी गया, मुझे भी करने की कोशिश कर गई, मुझे भी BMC द्वारा खोजा गया और बिहार के जो 4 पुलिस जवान गए थे उनको भी खोजा गया। खैर, हम लोग वापस आ गए परसों विनय तिवारी जी के साथ उनको लेकर। लेकिन इसमें कहीं न कहीं राजदीप सरदेसाई एक नया हवा देना चाहता है, चूंकि वो गोवा का रहने वाला है और एक भ्रष्ट पत्रकार है। और पत्रकारिता के नाम पे कलंक है। मैं समझता हूँ पत्रकार का मतलब होता है जो समाज को सही रास्ता दिखलाए, समाज का आईना होता है। लेकिन अगर राजदीप सरदेसाई को इंडिया टुडे अगर अपने जगह से नहीं हटाता है तो मैं दिल्ली जाके प्रदर्शन करूंगा, इंडिया टुडे के गेट पर प्रदर्शन करूंगा, राजदीप सरदेसाई का घर घेरूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज आप लोग क्या किए बताइए? पुतला दहन किए हैं राजदीप सरदेसाई का और महाराष्ट्र सरकार का। मैंने कहा था उस दिन एयरपोर्ट से कि मैं जब प्रकाश महल की धरती से आया हूँ, उद्धव ठाकरे तुम्हारी सरकार गिर जाएगी, याद रखना। जो व्यवहार तुम कर रहे हो, मुझे तो आश्चर्य होता है पत्रकार बंधु, जब मैं विनय तिवारी जी को लाने गया था, एक IPS ऑफिसर जो एक प्रोटोकॉल में गया है, कोई जुहू घूमने नहीं गए थे। अब जब वो वहाँ से रिलीज हुए, एक अर्टिगा गाड़ी और एक ड्राइवर, उनके साथ कोई सुरक्षा कर्मी नहीं, एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं। और जिस तरह से पत्रकार लोग जब टूटे, उनके साथ कुछ असामाजिक तत्व भी हो सकते, तो कोई बड़ी घटना हो सकती थी परसों। वो भोलेनाथ की कृपा है, ऊपर वाले की कृपा जो नहीं हुई, लेकिन घटना भी हो सकती थी। इसमें कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से लिप्त है और किसी न किसी को बचा